चलो, एनोलॉजी। चलो करो इसका। चलो भाई, देखो पैटर्न, देखो क्या है। 5, 136, 17 का कितना मल्टीप्लाई है? 5 + 1। ये 5 का, ऐसा नहीं लग रहा, इसमें नहीं लग रहा, यहाँ तो लग रहा है। नहीं, 12 पंजे 60, यहाँ भी नहीं लग रहा, 61 लग रहा है। चलो पैटर्न बताओ अब। 5 × 6 -16। अब 16 का लॉजिक क्या है? ये भी नहीं लग रहा। 17 × 6 102 -16, और 12 × 6 लिखा क्यों नहीं जा रहा ये? वार्षिक -16 आंसर। देखो, -16 का या तो लॉजिक ढूंढना होता हमें कि लॉजिक क्या है, उसी लॉजिक से यहाँ करते, उसी लॉजिक से यहाँ करते। लेकिन अगर कोई लॉजिक ना मिले तो जितना यहाँ किया उतना यहाँ करो, उतना ही यहाँ करो। ठीक है, हाँ बताओ। एक और देखो, 5 × 3 15 -8 × 2। बात एक ही है, वही है, वही चीज है। दो कॉमन ले लिया, ये भी वही, दो कॉमन ले लिया यहाँ से, चीज एक ही है। ठीक है, = 14। यही चीज इस तरफ आकर के कईयों ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 8 कर रखा। यही दो कॉमन लेकर के चाहे आप डिवाइड बाय 2 कर दो, चीज एक ही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन का मतलब है कि चाहे उस तरफ से कैलकुलेशन करो 2 + 2, चाहे पहले माइनस करके फिर प्लस करो। चलो अगला देखो।
क्लास का टाइम 8:30 बजे है भाई डेली। ठीक है, विजय साहब, अलाउद्दीन, कल 8:30 लाइव हो जाएगी। ठीक है, कल। चलो पैटर्न बताओ जल्दी से। 8 7 15 और 6 21, 7 या 21, 6 4 10 5 15, 5 3 15, 8 2 10 2 12, 4 3 12। देखो, 7 + 8 + 6 21, डिवाइड बाय 3 = 7। 6 + 4 + 5 15, डिवाइड बाय 3 5। 2 + 8 + 2 12, डिवाइड बाय 3 4। इंडिविजुअल डिजिट का सम करके देखो, जब भी इतनी बड़ी बड़ी डिजिट दिखाई दे तो या तो मल्टीप्लाई में या क्यूब में या इंडिविजुअल डिजिट का टोटल, यही पैटर्न चलता है, इंडिविजुअल डिजिट का टोटल। ठीक है, जब भी इतनी बड़ी बड़ी डिजिट दिखाई दे, क्योंकि बड़ी डिजिट या तो क्यूब से आ सकती हैं, या मल्टीप्लाई से आ सकती हैं, या इंडिविजुअल डिजिट के सम से आ सकता है। और इतनी छोटी डिजिट से इतनी बड़ी डिजिट लेके आना, जो कि 5 से 7 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया पैटर्न। तेईस 49। तो उस 23 49 लगा तो रहा मैं। 9 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 27। कुछ और सोचते हैं बाद में। कितना होगा? 81 और 27 108 प्लस 1 109। क्या अगले में लागू हो रहा है? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 × 3 21 प्लस 1 71 हो रहा है। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 × 3 39 प्लस 1 169 प्लस 39 प्लस 1 40, और ये 209 हो जाए। ठीक है, कोई और अप्रोच नहीं है यहाँ पे। 9 कॉमन ले लो, 9 + 3 प्लस 1, बात एक ही है। नहीं,
हो गया? चलो नेक्स्ट। कल वाली वीडियो ढूंढना कौन सी फाइल में से हो। एनालॉजी नाम से फोल्डर बना होगा। एनालॉजी नाम से फोल्डर बना होगा, उसमें डला होगा। इंग्लिश का ऑफलाइन बैच जल्दी ही आएगा। चलो पैटर्न बताओ। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 18 का क्यूब 5832। 12 का क्यूब 1728। तो 12 इज द राइट आंसर। अब किसी बच्चे को अगर ये क्यूब ही याद नहीं है तो कहाँ से करेगा? 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की टेबल, 30 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन। चार सौ पंद्रह पैटर्न 217 ऐड कर रखा है। देखो 217 ऐड किया हुआ है, यहाँ भी 217 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ भी 217 ऐड कर देंगे। 217 ऐड कर देंगे 415। 217 ऐड कर लो, 217 ऐड कर लो, 217 ऐड कर लो। नेक्स्ट। हो गया? पैटर्न इंटू 5, नहीं इंटू 4, इंटू 4 करो पहले, कितना हुआ? 224 माइनस 7, 217। 73 इंटू 4 292 माइनस 7 285।
38 इंटू 4 152 माइनस 7 145। देखो एनालॉजी में ना, आप इन 5 टॉपिक को, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, सीरीज, ऑड वन आउट, इसको क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। और एनालॉजी में एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो ऑड वन आउट को ही बोल देते हैं, तो सिमिलरिटी लिख सकते हैं इन 5 टॉपिक का। देखो मैं चाहे 10 क्लास करा दो, 15 करा दो, 20 करा दो, मैं चाहे पूरे साल ये 5 टॉपिक पढ़ाते रहो, तब भी पैटर्न है। एक्चुअल में मैं आपको सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूं, कोई कंसेप्ट या कोई फॉर्मूला या कोई वो थोड़ी ना बता रहा हूं। यूट्यूब पे क्या करते हैं कुछ टीचर्स, इनके कुछ फिक्स 10 पैटर्न करवा देंगे और फिर बोलेंगे कि ये ट्रिक है। कभी भी इनका फिक्स पैटर्न नहीं है। आपने अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे, किसी में कुछ लग जाता है तो किसी में कुछ लग जाता है। अगर आप फिक्स मान करके चलोगे तो क्या होगा कि फिक्स मानने के बाद आप सिर्फ उतना फिक्स ही सोच पाओगे। इसलिए इन चैप्टर में कभी फिक्स मान करके चलना ही नहीं चाहिए। तो इनमें करना क्या है, इनमें सबसे पहले तो आपके पास जो बुक है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन में, अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो कोई तो बुक होगी। अगर मेरी है तो ठीक है, द बेस्ट। और अगर नहीं है तो कोई तो बुक होगी, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो। और ऑफलाइन में तो सबके पास मेरी बुक है ही। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, इस मान लो एनालॉजी उठा लिया, एक टाइम पे एक जगह पे बैठ करके सारे एनालॉजी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ना है। याद नहीं करना, बार बार नहीं रटना, सिर्फ पढ़ना है। पहले का क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देख लिया, तीसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 का सॉल्यूशन आज देख रहे हैं, 20 का सॉल्यूशन परसों देख रहे हैं, 40 का सॉल्यूशन 4 दिन बाद देख रहे हैं। क्योंकि सॉल्यूशन ही देखना है तो टाइम तो लगेगा नहीं, और टाइम नहीं लगेगा तो सॉल्यूशन लगातार एक टाइम पे, जैसे आज घर गए एनालॉजी के सारे सॉल्यूशन पढ़ दिए। लगातार पढ़ने का कारण यह है, एक ही टाइम पे मान लो 1000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, उसका कारण यह है कि एक पैटर्न कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन में 20 बार दिखाई देगा। और जो एक पैटर्न 20 बार आप पढ़ चुके होंगे तो वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, रीड सॉल्यूशन। उसके बाद फिर विदाउट सॉल्यूशन किए आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। उसके बाद पहले सबके सॉल्यूशन पढ़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन का, उसके बाद सॉल्व करने हैं। अब सोल्व करते वक्त मेरे को पता है 1000 क्वेश्चन एक जगह बैठ के सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्यूशन तो पढ़ सकते हो आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में। तो उसके बाद क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व आप कभी भी कर सकते हो, 50 कभी कर दिए, 100 कभी कर दिए, 150 कभी कर दिए, 200 कभी लगा दिए, फिर 50 लगा दिए, बीच में 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 100 लगा दिए। सोल्व आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन सोल्व करना है। उसके बाद जो सोल्व नहीं हो उनको मार्क कर लेना, सर्कल कर लो, स्टार लगा दो, स्क्वायर बना लो, जो आप डिजाइन बनाना चाहो वो बना लो, लेकिन मार्क लगानी, ठीक है। मार्क द अनसोल्व्ड क्वेश्चन। अब जब आप सोल्व करोगे तो कुछ ऐसे होंगे जो सोल्व नहीं होंगे। फिर उसके बाद एक दिन डिसाइड करके उन अनसोल्व्ड क्वेश्चन का सबका सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या करना है, सबका सॉल्यूशन पढ़ना है। दोबारा से रीड सॉल्यूशन ऑफ अनसोल्व्ड क्वेश्चन। उसके बाद फिर से जो सर्कल किए थे, जो मार्क किए थे, जो स्टार बनाए थे, उनको फिर से सोल्व करना है। सोल्व अगेन। कौन से सोल्व करने हैं, मार्क्ड क्वेश्चन, अनसोल्व्ड क्वेश्चन मतलब। अब मान लो शुरू में 1000 क्वेश्चन सोल्व किए, 600 हो गए, 400 नहीं हुए, उनका सॉल्यूशन पढ़ा। दूसरी बार 400 किए, 300 हो गए, 100 फिर भी नहीं हुए,
तो फिर भी नहीं हुए तो उनको डबल सर्कल कर लेना है, डबल मार्क कर लेना है। अब ये डबल सर्कल वाले क्वेश्चन ये हैं, ये वो क्वेश्चन है जिनका आप 2 बार सॉल्यूशन पढ़ चुके और 2 बार आप सोल्व करने की ट्राई कर चुके, 4 बार आपके आंखों के सामने जा चुका, उसके बाद भी आपसे सोल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन जो आप भूल रहे हो। और ये कॉमन क्वेश्चन होते तो मैं कॉमन निकाल करके सबको बता देता कि ये वो क्वेश्चन जो बच्चा भूलता है। ये किसी का कोई में होता है, किसी का कोई होता है। आपका अलग मिलेगा, आपके रूम पार्टनर का अलग मिलेगा। ठीक है, इनको आप टिल सिलेक्शन रिवाइज करते रहोगे, इनको फिर से सोल्व नहीं करना। टिल सिलेक्शन जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले रिवाइज कर दो, कभी भी एक्स्ट्रा टाइम मिले रिवाइज कर दो। इन चारों चैप्टर का सॉल्यूशन यही है। उसके बाद बस मॉक टेस्ट लगाते रहो। ये तरीका है सही सीखने का। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है लेटेस्ट क्वेश्चन कराना, ताकि उससे आपके दिमाग में लेटेस्ट पैटर्न चलते रहे। और लेटेस्ट पैटर्न चलने के लिए आपके दिमाग में जैसे पैटर्न आजकल आ रहे हैं वैसे पैटर्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में लेटेस्ट पैटर्न चलते रहे। ठीक है, पिछले साल कोई और कराए थे क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल तो ये आया ही नहीं था। उससे पिछले साल कोई और कराए थे, अगले साल ये नहीं कराऊंगा, कोई और कराऊंगा। बट मेरा काम ये है, टीचर का रोल ये है कि लेटेस्ट पैटर्न बताना, वो मैं आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा बुक लगा दो। ठीक है, चलो याद रख लोगे नहीं है ये स्टेप? पहला स्टेप क्या है? नोट कर लो इसको। पहला स्टेप बताना सारे बच्चे, सॉल्यूशन पढ़ने हैं। दूसरा स्टेप सॉल्व करने हैं। तीसरा मार्क करने हैं, जो सॉल्व नहीं हुए उनको मार्क करना है। फिर उसके बाद दोबारा से सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर दोबारा से मार्क करना है, फिर उसके बाद बार बार रिवाइज करना है, बार बार टिल सिलेक्शन रिवाइज करना है। ठीक है, मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ नए पैटर्न मिल गए, उनको अलग से छाट के रख लेना कि यार ये डिफरेंट सा पैटर्न लगा मेरे को, तो आज तक दिखाई ना। ठीक है, उनको अलग से छाट लेना, फिर आपके एग्जाम में हो जाएंगे। सोनू कुमार बुक अगर नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल भेज दो। चलो नेक्स्ट करो। स्टेप याद नहीं है? मेन मेन पॉइंट याद रखो। चलो करो। ऑफिस वाले नंबर पे भेज दो डिटेल, पूरा नाम एड्रेस।
पैटर्न बताओ। 7 इंटू 8, 7 प्लस नेक्स्ट नंबर 8 इंटू 5, नहीं इंटू 7, सॉरी, इंटू 7, 9 प्लस 8, 9 प्लस 10 होगा ना? अच्छा, सब में 8 जोड़ रहा है, इंटू 9 से 13 प्लस 8 इंटू 13, कितना कैलकुलेशन बना? 273। ठीक है, चलो, या फिर 13 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 13, 9 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8, 9, एक ही बात है, वो ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, प्रशांत कुमार, अगर आप मुखर्जी नगर हो तो मुखर्जी नगर आकर के मेरे से क्लास में मिल ही लो आकर के। ठीक है, आकर के मिल लो, तब बता दूंगा। डन। मुखर्जी नगर में पीजी में बैठा होगा ना? इसी क्लास में बैठ करके लाइव। चलो आगे करो। क्या पैटर्न है? इंटू -7 इंटू 6 -7, 24 इंटू 6, 144 -7, 137, 18 इंटू 6, ये रहा, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, 108 -7, 14 इंटू 6 -7। देखो, मैं 18 की कैलकुलेशन क्यों करता हूं कि इसकी कैलकुलेशन की फिर इसकी भी की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें लग रहा है तो हम उसको पैटर्न नहीं मान सकते, हो सकता है इसमें ना लगे। ठीक है, तो दोनों में लगना चाहिए, इसलिए किसी एक को कैलकुलेट करके मत पैटर्न ढूंढ लेना कि इसको कैलकुलेट किया वही लगा दिया, पहले उसमें भी चेक कर लेना, पता चले वो लगा भी दो और तीसरे में ना लगे और टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलो बाकी कल कराएंगे।